महादेव देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन माता पिता सबके चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक समय की बात है, भगवान बैठे थे अपना पर्वत पहाड़ पर, गौरा माता भी साथ में थी। तो शंकर भगवान बोले कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा धरती पर घूमने फिरने, देखने मेरे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। माता बोली आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ, देखती हूँ अब क्या घूमते हैं देखते हैं। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है चलिए। दोनों अपना आ गए धरती पर रूप बदल कर, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बदल के आ गए, अपना घूमने फिरने लगे। घूमते घूमते माता को बड़ी ज़ोर से भूख लगी। माता बोली कि हम धरती पे आए हैं तो मेरा मन कर रहा है कि श्रीखंड का खीर खाएं। देखिए दोस्तों, खीर तो हमारे तरफ चावल का बनता है, लेकिन दूसरे जगह पर प्रसिद्ध है श्रीखंड का खीर, जो गाढ़ी दही के द्वारा बनाया जाता है। वही माता बोली कि मेरा मन कर रहा है श्रीखंड का खीर खाने के लिए। तो भगवान बोले कि यहाँ पर कहाँ मिलेगा, चलिए ठीक है। सामने एक घर मिला सेठ जी का। गए भगवान, अपना दरवाज़ा खटखटाए तो सेठानी आई बाहर। सेठानी जब आई बाहर तो बोली कि क्या बात है। तो बोले कि हम लोग को श्रीखंड का खीर खाना है। तो ब्राह्मण के रूप में थे। तो सेठानी थोड़ा दूसरे दिमाग की थी, दूसरे विचार की थी। वो बोल दी कि जब आपको श्रीखंड का खीर खाना है तो अपने घर में खाइए ना, मेरे घर में क्यों आ रहे हैं। ऐसा कह के बोल दी सेठानी, कह के अंदर चली गई। शंकर भगवान बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर आगे चले। आगे कुछ दूर गए तो एक बुढ़िया थी झोपड़ी में, दरवाजे के पास बैठी थी। भगवान उसके पास जाके बोले कि हम लोग को न श्रीखंड का खीर खाना है। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। बैठा दी अपने झोपड़ी के बाहर और बोली लोटा उठा ली। बोली कि मैं थोड़ा जा रही हूँ, उसको बनाने के लिए दूध दही जो भी होता है, चावल जो भी आता है, उसको मैं लेके आती हूँ। शंकर भगवान बोले कि आप ये कहाँ जाने लगी लोटा लेके, आप जाइए झोपड़ी के अंदर, देखिए सारा सामान बनाने वाला आपके घर में ही मिल जाएगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई, अंदर गई तो देखी कि हाँ सारा सामान रखा हुआ है। अपना चूल्हा पर बुढ़िया बनाने लगी, खीर बना दी। खीर बनाने के बाद दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को, शंकर भगवान और माता गौरा को अपना भोग लगा दी। वो लोग खा लिए एकदम मन भर और बच भी गया, क्योंकि वो भगवान का सब देन था, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो बूढ़ी माता बोली मैं तो अकेली हूँ, इतना खीर बच गया है, अब मैं इसका क्या करूँ भगवान। तो बोले भगवान कि अकेली कहाँ है, आप अपने पीछे मुड़ के देखिए। तो पूरा मतलब कि उनका बेटा बहू नाती पोता बहुत लोग हो गया बूढ़ी माता के पीछे। उसके बाद बूढ़ी माता के पीछे बहुत लोग हो गया तो भगवान बोले, अब बूढ़ी माता बोली भगवान आप तो इतना हमको बेटा पतोह नाती पोता दिया, एक छोटी सी झोपड़ी है, अब मैं इस छोटी सी झोपड़ी में इन लोग के साथ कैसे रहूँगी, कैसे मेरा गुजारा होगा। तो भगवान थे, बोले ठीक है चिंता मत कीजिए। गए और झोपड़ी के पास और अपने पैर के नाखून से झोपड़ी को ऐसे टच कर दिए, छू दिए, वो महल बन गया। तो भगवान बोले कि अब तो बूढ़ी माता खूब खुश हो गई, अपना ये लोग अपना चल दिए। अब भगवान बूढ़ी माता का खीर ख़त्म नहीं हो रहा था, वो अपना खूब बांट रही थी, अगल बगल गांव घर में सबको कटोरी कटोरी में भर के बांट रही थी। बढ़ते हुए जब गई सेठानी के घर तो सेठानी ने बोला उनसे कि तुम्हारे घर तो कोई भी सामान नहीं है, तुम बूढ़ी हो, लाचार गरीब, तुमने ये खीर कहाँ से बना लिया। तो बूढ़ी माता ने सब कहानी बताया कि ऐसा ऐसा दो आदमी आए थे। अब सेठानी बोली वो लोग तो मेरे पास भी आए थे लेकिन मैंने मना कर दिया था, इसीलिए देखो तुम्हारा घर महल बन गया
और मेरा घर का धन दौलत सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है सब कुछ। इतना कह के अपना बूढ़ी माता तो अपना हंसी खुशी आ गई अपने घर में, झोपड़ी में अपने बेटा बहू के साथ रहने लगी। फिर कुछ समय के बाद अब वो सेठानी एकदम बेचैन हो गई, खोजने लगी साधु महात्मा को। कुछ दूर गई तो मिल गए साधु महात्मा और गौरा माता और शंकर भगवान। बोली कि बताइए मैंने ऐसा कौन सा गलती किया, मेरा सब धन संपत्ति लुप्त हो गया और वो बूढ़ी का कुछ नहीं था तो उसके घर में सब धन संपत्ति हो गया। तो भगवान बोले कि देखिए पहले तो हम आपके दरवाजे गए थे, आपने हमें ना कह दिया, तो जब आपने हमें ना कहा तो आपका ना हो गया, सब धन संपत्ति ख़त्म हो गया। और बूढ़ी माता के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो हमको मना नहीं की, हाँ कही तो उसका सब कुछ हो गया। अब इतना सुनने के बाद वो सेठानी गिर गई भगवान के पैर में और माफ़ी मांगने लगी। बोली कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। भगवान ने उनको, भगवान तो देव के देव महादेव हैं, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और बोले कि ठीक है जाओ, जैसा तुम्हारा था वैसा तुम्हें मिल जाएगा। जब सेठानी घर आई तो फिर उनका सब धन संपत्ति आ गया। इधर बूढ़ी भी अपना खूब हंसी खुशी रहने लगी। इसीलिए देखिए दोस्तों, कहा गया है कि आपके दरवाजे पे कोई आए, भिक्षु भिखारी कोई भी, हाँ आवश्यकता अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा ही दे या कुछ दे, जितना हो सके थोड़ा सा चावल दे दीजिए या कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ऐसे किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।